हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो लर्न करेंगे और उसके बाद मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें पैटर्न ऑफ डॉट्स दिए हुए हैं। अब इस पैटर्न में नंबर ऑफ़ डॉट्स कितने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम पहले यहाँ नंबर ऑफ़ रो कितने हैं वो फाइंड कर लेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो फाइंड कर लेंगे। उन दोनों फिर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ डॉट्स मिल जाएगा। ओके, जो हॉरिजॉन्टली होता है वो नंबर ऑफ़ रो होते हैं और जो वर्टिकल होता है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर रो कितने हैं 1 2 3 एंड 4 और कॉलम मतलब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितने रो हुए 4 इंटू कॉलम कितने हैं 9, तो 4 इंटू 9 तो वो हमें कितना मिलेगा 36। ओके, 4 इंटू 9 दैट इज़ 36। तो यहाँ पर ये जो डॉट है वो कितने हैं टोटल 36 डॉट्स हैं। अगर आप एक करके एक काउंट करके देखना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, तो वो 36 ही आएगा। ओके, उसी तरह से सेकंड पैटर्न भी दिया है। यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ रो देखेंगे और कॉलम देखेंगे तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। सो 5 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा 35। नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 35 है। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ अगर m है और कॉलम अगर n है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे m इंटू एन होगा। ओके, m इंटू एन, तो वो जो भी नंबर आएगा वो नंबर ऑफ़ डॉट्स होंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर नंबर ऑफ़ रोज़ है m+2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम है n+3 तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो m+2 इंटू n+3 मिलेंगे। नंबर ऑफ़ डॉट्स कितने मिलेंगे m+2 इंटू n+3। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो दूसरी बहुत सारी सिचुएशन में भी यूज़ होता है। तो और कौन कौन सी सिचुएशन में यूज़ होता है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको। अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है L है और ब्रेथ है B, तो उसका एरिया कितना होता है L इंटू B। ओके, अब अगर इसकी लेंथ को लेंथ में +5 ऐड कर दिया जाए, मतलब इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स बढ़ा दिया जाए और उसकी ब्रेथ को अगर 3 यूनिट्स कम कर दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा। तो अब उसकी लेंथ कितनी हो गई L+5, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट बढ़ चुका है और उसकी ब्रेथ हो जाती है B-3 क्योंकि 3 यूनिट्स कम कर दिए गए हैं। तो अभी उसका नया एरिया क्या आएगा L+5 इंटू B-3। ओके, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ L+5 इंटू B-3, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन ही हुआ। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन में भी ये मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। उसी तरह से यहाँ पर वॉल्यूम का दिया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, मतलब दो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखते हैं। मोनोमियल मतलब आपको पता ही है कि जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है उससे मोनोमियल कहते हैं। तो सिंपली हमें मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना है। ये काफ़ी इजी है, आप इजीली समझ भी जाओगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ, जैसे कि 2x और 3x का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, ये दोनों ही मोनोमियल हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम सिंपली पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 2 इंटू 3 करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x इंटू एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और x इंटू एक्स दैट इज़ x स्क्वायर। तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गया मोनोमियल का, 2
2x इंटू 3x, मतलब 3 2 जा 6, 6x²। ओके, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज ऐसा है 2x और 4y है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 4, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं x इंटू वाई। तो ये हुआ 2 4 जा 8 और ये x इंटू वाई। तो वेरिएबल तो को वैसे ही रहने देना है, तो वो होगा x y। ओके, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया 8xy। ओके, तो ये सिंपल ही है, आप इजीली इसे कर पाओगे। तो एक्सरसाइज 9.2 ईजी है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, आप देखना चाहो तो देखो, उसी तरीके से किया है। 5x इंटू 4x² है, तो 5 इंटू 4 पहले ले लिया, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में x इंटू x²। सो 5 इंटू 4 इज़ 20 एंड x इंटू x² दैट इज़ x³ ओके, तो ये आपको फाइनल मिल रहा है 20x³। तो उसी तरह से ये मल्टीप्लीकेशन करना है मोनोमियल का, मोनोमियल से। अभी दूसरा देखते हैं, मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। अब यहाँ पर जो आगे हमने किया वो तो सिर्फ 2 मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन था। अब यहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा मोनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन अगर करने हैं तो वो भी उसी तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि 2x है, सॉरी, तो 2x 3y एंड 4y, अगर इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, ये 3 मोनोमियल्स हुए 1 2 एंड 3। तो पहले क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 और मल्टीप्लिकेशन करके x इंटू वाई इंटू वाई। ओके, तो ये 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा x और y 2 बार है, मतलब y² हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया 24xy²। तो अभी दूसरा एक एग्जांपल करते हैं। तो ये 4xy 2y एंड 6xy लेते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में न्यूमेरिकल वैल्यू सारी लिख देंगे, 4 इंटू 2 इंटू 6, और दूसरे ब्रैकेट में सब वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो x वाले को पहले साथ में लिख दो, x इंटू एक्स, उसे पहले लिख दो x इंटू एक्स। उसके बाद y कितने हैं, यहाँ पर एक y है, एक दूसरा y है और ये तीसरा y है। तो 3y से तो y इंटू वाई इंटू वाई हो जाएगा। ओके, तो ये होगा 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। ओके, ये x 2 बार है तो x² हो जाएगा, और यहाँ y कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो ये होगा y³। तो ये आपको इन तीनों मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ये मिलता है 48x² y³। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है मोनोमियल का मोनोमियल से। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9.2 में क्या है, एक्सरसाइज 9.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो यहाँ हमें मोनोमियल्स के पेयर दिए हुए हैं और उसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है 4 इंटू 7p, मतलब 4 एंड 7p का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले 4 इंटू 7 कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में p, मतलब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ p है इसलिए। तो 4 इंटू 7 दैट इज़ 28p। तो ये आपका आंसर आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 28p। उसके बाद सेकंड है -4p एंड 7p। तो इसका क्या करेंगे, -4 इंटू 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा p इंटू p। तो ये होता है 7 4 सा 28, तो ये -28 और ये होगा p²। ओके, तो इसका प्रोडक्ट आता है -28p²। उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड है -4p 7pq। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, इंटू करके p वाले p 2 हैं तो p इंटू p और उसके बाद q आ जाएगा। तो ये होगा -28 और ये p² होगा, 2p है तो p² q। ओके,
तो ये -28 पी स्क्वायर क्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। देन फोर्थ वन इज 4pq माइनस 3p। तो ये होगा 4 इंटू -3 इंटू pq इंटू p। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और माइनस साइन है तो -12 pq इंटू p है तो ये p⁴ हो जाएगा। ओके, देन फिफ्थ है 4p एंड 0। तो यहाँ 4 इंटू 0 लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन करके p। तो 4 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 इंटू p करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ओके, तो इसका आंसर आपका 0 आता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेथ्स रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेथ्स दिए हुए हैं तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर हमें L एंड B तो दिया हुआ ही है, तो बस सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही करना है। जैसे हमने आगे किया है वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही करना है, क्योंकि एरिया क्या है इस यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू दी है यहाँ पर सब जगह पर, तो वो सब लेंथ है और ये जो दूसरी वैल्यू दी है वो ब्रेथ है। ओके, तो हम सिंपली L इंटू बी फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट है PQ, तो एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये होगा P इंटू Q, तो ये आ गया आपका आंसर PQ। ओके, सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो PQ। उसके बाद सेकंड है 10m एंड 5n। तो एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, L क्या है 10m इंटू 5n। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू 5 और दूसरे ब्रैकेट में m इंटू n। ओके, तो ये 10 5 से क्या होगा 50 mn। तो ये आपका फाइनल आंसर है 50 mn। ओके, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ जो सेकंड दिया है उसका है। उसके बाद थर्ड करते हैं। थर्ड है 20x² एंड 5y²। तो यहाँ पर भी एरिया आएगा L इंटू बी, तो ये है 20x² इंटू 5y²। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो 20 इंटू 5 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा x² इंटू y²। तो ये 25 से क्या होगा 100 और ये x² एंड y²। ओके, तो ये आपका आ गया एरिया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 4x एंड 3x²। तो यहाँ पर भी एरिया इंटू L इंटू बी, तो ये लेंथ है 4x इंटू 3x²। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 और ब्रैकेट में आएगा x इंटू x²। तो 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा x इंटू x², दैट इज x³। ओके, देन नेक्स्ट इज 3m एंड 4np। तो ये एरिया आएगा L इंटू बी, ये है 3mn इंटू 4np। सो एक ब्रैकेट में न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे ब्रैकेट में m इंटू n इंटू p। तो ये 4 3 जा 12 m n p हो जाएगा। सॉरी n² है तो यहाँ पर एक n बढ़ जाएगा, इंटू करके अब यहाँ पर n लिख दो तो ये n² हो जाएगा 12m n² p। ओके, n यहाँ पर 2 बार है इसलिए। तो ये आपका इन दोनों का एरिया फाइंड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।